हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना फ्रॉम फ्यूचर पाथ मणिनगर। तो आज हम लर्न करेंगे टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर्स, लेजर्स और ग्रुपिंग एंड शॉर्टकट कीज जो यूज़फुल होगी इजी वर्क के लिए। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में टोटल 8 अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जैसे कि इन्वेंटरी वाउचर्स और बहुत सारे, बट हम आज ओनली फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, सेकंड है पेमेंट, थर्ड है रिसीव वाउचर, फोर्थ है जनरल वाउचर, फिफ्थ है सेल्स वाउचर, सिक्स्थ है परचेस वाउचर, सेवन्थ है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है वो उसकी शॉर्टकट कीज़ है, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर की F4, पेमेंट वाउचर की F5, रिसीव वाउचर की F6, फिर जनरल वाउचर की F7, सेल्स वाउचर की F8, परचेस वाउचर की F9, क्रेडिट नोट की अल्टर F5 और डेबिट नोट की है अल्टर F6। तो इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ऑल कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड कॉन्ट्रा वाउचर। जैसे कि कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक में, फिर विड्रॉ किया, फिर उसको एक बैंक में से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र किया। उसके हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स है 1,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड इन SBI बैंक। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो SBI માં પૈસા આવે છે। ઓકે, તો SBI અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે અને આપણે પૈસા કેવી રીતે ડિપોઝિટ કરાવ્યા? કેશથી કરાવ્યા, तो SBI अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री है ₹15,000 विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। मतलब हमने SBI बैंक में से पैसा उपाड्या એટલે કેશ આવશે આપણી જોડે, તો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે અને SBI बैंक એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે। ઓકે, थर्ड एंट्री है ₹10,000 ट्रांसफ़र फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI बैंक। ओके, तो हमने एक बैंक में से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो कौन सी बैंक में से कौन सी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया है? SBI में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो SBI अकाउंट डेबिट होगा और HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो इसकी हम एक नोट देखते। बोथ साइड मेंशन ओनली कैश और बैंक, यानी कैश और बैंक मेंशन होगा क्रेडिट और डेबिट के साइड। तो वो सारी रिलेटेड एंट्रीज कहाँ होंगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। ओके, अभी हम देखते हैं सेकंड पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F5। जितने भी पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट वाउचर में। ओके, उसकी हम थोड़े देख लेते हैं टाइप्स। पेड टू पार्टी, यानी आपने पार्टी ने पैसा चुकव्या। फिर पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, यानी आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो उसका आपने पेमेंट किया है। फिर आपने लोन ली है, यानी गेव लोन। ओके, फिर आपने कोई असेट परचेस की है और उसका पेमेंट किया है कैश और बैंक से। ओके, तो हम उसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। ₹10,000 पेड टू મોહન, यानी તમે મોહનને પૈસા આપ્યા છે એટલે કે ચૂકવ્યા છે। તો નોમિનલ એકાઉન્ટનું રૂલ શું કહે છે કે ઓલ ડેબિટ ધ ઓલ એક્સપેન્સીસ ઓર લોસીસ। તો મોહને કોઈ એક્સપેન્સ કર્યો હશે તો એણે પૈસા ચૂકવ્યા, તો મોહન એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે। અને કેવી રીતે પૈસા ચૂકવ્યા? એણે કેશથી ચૂકવ્યા, તો મોહન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ। ઓકે, સેકન્ડ એન્ટ્રી છે
₹10,000 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके, स्टेशनरी एक्सपेंस वो एक एक्सपेंस है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो वो उसमें भी स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ, तो स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। और उसका पेमेंट हमने कैसे किया, कैश से किया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर थर्ड है गिव लोन ऑफ ₹15,000 ટુ ફ્રેન્ડ સાગર। ઓકે, સાગરે લોન લીધી છે તો એના પાસે પૈસા આવે છે, તો સાગર્સ લોન એકાઉન્ટ શું થશે, ડેબિટ થશે। અને એના પાસે કેવી રીતે પૈસા આવ્યા, કેશથી પૈસા આવ્યા, તો એ ક્રેડિટ થશે। फोर्थ है प्रिंटर ऑफ ₹50,000 परचेज फ्रॉम XYZ पेड बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक। તો પ્રિન્ટર ખરીદ્યું છે તો પ્રિન્ટર આવશે, આવે તે ઉધાર, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक अकाउंट। ओके, जैसे हमने कॉन्ट्रा वाउचर में एक नोट देखी, वैसे हम देखेंगे पेमेंट वाउचर में नोट। तो कैश एंड बैंक मेंशन ओनली क्रेडिट साइड। ओके, हमने जितनी भी एंट्रियाज देखी उसमें कैश और बैंक कहाँ मेंशन था, क्रेडिट में। ओके, तो क्रेडिट में कैश और मेंशन होगा, यानी क्रेडिट साइड कैश और बैंक मेंशन होगा, तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएंगे, पेमेंट वाउचर में। ओके, थर्ड है रिसीव वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F6। ऑल रिसीव रिलेटेड ट्रांजेक्शन दैट आर रिकॉर्डेड इन रिसीव वाउचर। ओके, यानी हम इसके थोड़े टाइप्स देखेंगे अभी। कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी, यानी आपने कोई पार्टी से कैश रिसीव किया है। फिर कोई इनकम से कैश रिसीव किया है। फिर आपने टेकन लोन, यानी लोन ली है। फिर असेट सोल्ड बाय कैश और बैंक। कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी का मतलब आप कोई पार्टी हो, बराबर, पार्टी से आपने कैश रिसीव किया है। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम इनकम। ओके, यानी आपने इनकम में से यानी आपने कोई इनकम में से कैश रिसीव किया है। फिर आपने कहीं से लोन ली है। फिर है असेट सोल्ड बाय कैश और बैंक, यानी आपने कोई असेट बेची है, कैसे, कैश और बैंक से। ओके, उसके हम सम एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ₹1,200 रिसीव फ्रॉम सचिन। ओके, तो सचिन ने पैसे रिसीव किए, यानी कैश આવ્યું આપણા પાસે, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सचिन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल है ₹10,000 रिसीव फ्रॉम कमीशन। जैसे हमने सेकंड टाइप्स में देखा था कि हमने इनकम रिसीव की है, तो इनकम कैसे रिसीव की, कैश से रिसीव की हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, फिर थर्ड है टेकन लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम HDFC बैंक। ओके, यानी आपने HDFC बैंक से लोन ली है, तो लोन आप लोगे तो उसके पैसे कैसे आएंगे, कैश से आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और HDFC अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी आपने HDFC बैंक में से लोन ली है तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, फिर फोर्थ एंट्री है फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख सोल्ड टू अजय चेक ऑफ HDFC बैंक। ओके, यानी हमने फर्नीचर खरीदा है और उसका पेमेंट कैसे किया है, हमने चेक से, अजय चेक ऑफ HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक एकाउंट डेबिट થશે અને ફર્નિચર એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે। આની બી એક નોટ છે, કેશ ઓર બેંક મેન્શન ઓનલી ડેબિટ સાઇડ। આપણે અત્યારે રિસિપ્ટની જેટલી પણ એન્ટ્રીઝ જોઈ એમાં કેશ અને બેંક ક્યાં મેન્શન હતું, ડેબિટ સાઇડ। ઓકે, તો यानी એનો मतलब શું છે, यानी कैश और बैंक जहाँ यानी डेबिट साइड मेंशन होगा तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएंगे, रिसीव वाउचर में। ओके, अभी फोर्थ वाउचर है
जनरल वाउचर, इसको एक एडजस्टमेंट वाउचर भी बोलते हैं। विदाउट कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन जनरल वाउचर। ओके, यानी आप जब भी ये एंट्रियाँ करोगे उसमें ना कैश आएगा और बैंक आएगा। ओके, तो ફર્સ્ટ એન્ટ્રી है રૂપીસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પેએબલ રેન્ટ, એટલે કે મળવાનું બાકી, ચૂકવવાનું બાકી રેન્ટ. તો રેન્ટ એક એક્સપેન્સ થયો. ઓકે, તો રેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. અને કેવું રેન્ટ? તો ચૂકવવાનું બાકી રેન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. ઓકે, હવે સેકન્ડ એન્ટ્રી છે ₹2000 એઝ બેડ ડેપ્ટ. તો બેડ ડેપ્ટ એક एक्सपेंस થયું. ओके, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 2000 टू पार्टी अकाउंट 2000. इसमें भी एक नोट है, नो कैश और बैंक मेंशन ओनली बोथ साइड. मैंने आपको जनरल वाउचर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वाली जो एंट्रीज होती है जनरल एंट्रीज, जनरल वाउचर की एंट्रीज, उसमें आपको कैश और बैंक नहीं, आप यानी ना क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा. आप ऐसे ही कुछ देखोगे, रेंट देखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट देखोगे. ओके, जिस और एक चीज़ बतानी रह गई, जनरल वाउचर की शॉर्टकट की है F7. ओके, अभी है फिफ्थ सेल्स वाउचर. ओके, ऑल गुड्स और स्टॉक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स वाउचर. यानी आप कोई गुड्स बेचोगे, कोई स्टॉक्स बेचोगे, तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे? सेल्स वाउचर में. उसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. द गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 बाय कैश. हमने गुड्स बेचा, बट कैसे बेचा? कैश से बेचा. तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 1000. ओके, सेकेंड एंट्री है द गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू આકાશ. ઓકે, તો हमने આપણે આકાશને માલ વહેંચ્યો છે. ઓકે, તો અહીંયા પાર્ટીનું નામ આપેલું છે. સપોઝ અહીંયા એવી બી એક પ્રોબાબિલિટી થાય કે આકાશને માલ આપણે ક્રેડિટ એટલે કે ઉધાર પર વહેંચ્યો છે, એટલે કે આકાશ એકાઉન્ટ ડેબિટ 20,000 ટુ સેલ એકાઉન્ટ 20,000. ઓકે, એક અહીંયા પણ એક નોટ છે, સેલ વર્ડ મેન્શન ઓનલી ઇન ક્રેડિટ સાઇડ, ઇગ્નોર કેશ ઓર બેંક. ઓકે, તમે કેશ અને બેંકને ઇગ્નોર કરો. શું ધ્યાનમાં રાખો? સેલ વર્ડ તમને ઓલવેઝ ક્રેડિટ સાઇડ જ દેખાશે. આપણે બે એન્ટ્રીઝ જોઈ, એમાં બી સેલ્સ વર્ડ ક્યાં મેન્શન હતો? ક્રેડિટ સાઇડમાં. હવે છે ક્રેડિટ નોટ એટલે કે સેલ્સ રિટર્ન. એની શોર્ટકટ કી છે ઓલ્ટ F5. ઓકે, તો શું કહેવાય? સેલ્સ રિટર્ન એટલે કે ક્રેડિટ નોટ શું કહે છે? ઓનલી સેલ્સ રિટર્ન ટ્રાન્ઝેક્શન ધેટ આર રેકોર્ડેડ ક્રેડિટ નોટ. ઓકે, યાની તમે કોઈ માલ વેચ્યો બટ પાર્ટી કોઈ સેટિસ્ફાઈંગ નથી, તો એણે તમને માલ પાછો કર્યો, તો તમે એની એન્ટ્રી ક્યાં કરશો? ક્રેડિટ નોટમાં કરશો. તો હવે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધ ગુડ્સ ઓફ ₹500 ફ્રોમ આકાશ. તો આપણે જેવી સેલ્સમાં એન્ટ્રી કરતા હતા કે કોઈ પાર્ટી હોય કે કેશ હોય કે બેંક હોય, એ એકાઉન્ટ ડેબિટ કરતા હતા અને સેલ્સનો લેઝર હતો એને આપણે ક્રેડિટ કરતા હતા. ઓકે, એવું જ છે सेल्स रिटर्न, यानी कि क्रेडिट नोट में उसमें एंट्री जो होती है ना वो पूरी रिवर्स हो जाती है. यानी कि सेल्स अकाउंट जो होता है ना वो डेबिट हो जाएगा और पार्टी का या फिर कैश और बैंक का जो लेज़र होगा ना वो क्रेडिट हो जाएगा. सेवन्थ है परचेस वाउचर और उसकी शॉर्टकट की है F8. ऑल गुड्स और स्टॉक परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन परचेस वाउचर. यानी आप कोई भी गुड्स और स्टॉक्स खरीदोगे तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? F8 परचेस वाउचर में. ओके, तो उसके हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे. द गुड्स ऑफ ₹1000 परचेज बाय कैश. तो हमने 1000 का माल कैसे खरीदा?
કેશે ખરીદા એટલે પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે અને કેશ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. સેકન્ડ એન્ટ્રી છે ધ ગુડ્સ ઓફ ₹12,000 ફ્રોમ સંજય. ઓકે, આપણે જેવી રીતે જોયું હતું સેલ્સવાળી એન્ટ્રીમાં કે કોઈ પાર્ટીનું નામ આવે ત્યારે એવું પણ હોઈ શકે છે કે પાર્ટીએ માલ ક્રેડિટ પર એટલે કે ઉધાર પર ખરીદ્યો છે એટલે ત્યારે પાર્ટીનું નામ આવે. જ્યારે તમે બેંકનું કાં તો કેશનું નામ ક્રેડિટમાં આવે એટલે કે સપોઝ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ, તો એણે પરચેસ કર્યો માલ પણ એનું પેમેન્ટ પણ સાથે સાથે થઈ ગયું છે. ઓકે, તો હવે પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સંજય એકાઉન્ટ એટલે આપણે અહીંયા થોડું સમજીશું કે સંજયે માલ કેવી રીતે ખરીદ્યો છે ક્રેડિટ પર. તો શું થશે? પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સંજય એકાઉન્ટ. ઓકે, આની પણ એક નોટ છે, પરચેસ વર્ડ મેન્શન ઓનલી ઇન ડેબિટ સાઇડ. ઓકે, આપણે અત્યારે જેટલી પણ બે એન્ટ્રીઝ જોઈ એમાં પરચેસ વર્ડ ક્યાં મેન્શન હતો? ડેબિટ સાઇડમાં મેન્શન હતો. ઓકે, અહીંયા પણ તમને કેશ અને બેંકને ઇગ્નોર કરવાનું છે. ઓકે, લાસ્ટ વાઉચર છે ડેબિટ નોટ એટલે કે પરચેસ રિટર્ન અને એની શોર્ટકટ કી છે ઓલ્ટ F6. અહીંયા કેવી એન્ટ્રીઓ આવશે? પરચેસ રિટર્નની જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય છે એ ક્યાં રેકોર્ડ થશે? ડેબિટ નોટમાં. ઓકે, એની આપણે એકાદી એન્ટ્રી જોઈશું. ઓકે, ધ ગુડ્સ ઓફ ₹500 રિટર્ન ટુ સંજય. સંજયે કોઈ માલ ખરીદ્યો હશે બટ એ સેટિસ્ફાઈંગ નહીં હોય, એણે માલ પાછો કરી દીધો. ઓકે, જેવી રીતે આપણે સેલ્સમાં અને સેલ્સ રિટર્નમાં જોયું હતું, જેવી આપણે સેલ્સમાં એન્ટ્રી કરીએ છીએ અને સેલ્સ રિટર્ન કરીએ છીએ ત્યારે તેની એન્ટ્રી રિવર્સ થઈ જાય છે. સેમ ટુ સેમ પરચેસમાં બી એવું જ છે. જ્યારે આપણે કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ ત્યારે આવી એન્ટ્રી આવે છે પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પાર્ટી યા ફિર કેશ ઓર બેંક એકાઉન્ટ. બટ પરચેસ રિટર્નમાં એની એન્ટ્રી રિવર્સ થઈ જાય છે, પાર્ટી એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પરચેસ એકાઉન્ટ. ઓકે, તો આ આપણે જોયા વાઉચર્સ. ઓકે, અત્યારે આપણે જોઈશું લેઝર્સ ઓર ગ્રુપિંગ. તો તમે આ બધા જેટલા બી નામ જુઓ છો ને એ શું છે? આપણા લેઝર્સ અને એની અંદર આવશે આ ગ્રુપિંગ્સ. ઓકે, તો આને પણ આપણે ધીમે ધીમે થોડું સ્લોલી લર્ન કરીશું. તો ફર્સ્ટ છે કેશ એકાઉન્ટ. ઓકે, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? કેશ ઇન હેન્ડ થશે. ઓકે, એની બેંક લાઈક HDFC, SBI, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? બેંક એકાઉન્ટ. અત્યારે આપણે પરચેસની એન્ટ્રી કરી અને આપણે એમાં પરચેસનું લેઝર બનાવીશું ઇન ટેલી પ્રાઇમમાં, તો એની ગ્રુપિંગ ક્યાં કરીશું? આપણે પરચેસ એકાઉન્ટમાં. એવું પરચેસ ફ્રોમ પાર્ટી. ઓકે, તો એની ગ્રુપિંગ થશે સન્ડ્રી ક્રેડિટર. ઓકે, હવે છે સેલ્સ એકાઉન્ટ. જેવું પરચેસનું હતું એવું સેલ્સનું પણ રહેશે, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? સેલ્સ એકાઉન્ટ. હવે છે સેલ્સ ટુ પાર્ટી. કોઈ પાર્ટીને માલ વેચ્યો છે તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? સન્ડ્રી ડેટર. તમે લોન લીધી છે પણ ક્યાંથી લીધી છે? બેંકથી લીધી છે એટલે ટેકન લોન ફ્રોમ બેંક, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? ટેકન લોન્સ એન્ડ લાયબિલિટી એન્ડ સિક્યોર્ડ લોન્સ. હવે છે ટેકન લોન ફ્રોમ ફ્રેન્ડ, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? અનસિક્યોર્ડ લોન. હવે તમે તમારા ફ્રેન્ડને લોન આપી છે એટલે કે ગીવન લોન ટુ ફ્રેન્ડ, એની ગ્રુપિંગ થશે લોન્સ એન્ડ એડવાન્સ અસેટ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે ફિક્સ ડિપોઝિટ, એની FD ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે તમે ક્યારેક સસ્પેન્સ એકાઉન્ટનું લેઝર બનાવશો તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ. તમે ક્યાંક LICમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યો છે, મેડિકલમાં કે ડ્રોઈંગમાં કે કેપિટલ એકાઉન્ટમાં, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? કેપિટલ એકાઉન્ટ. તમારું કોઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ છે, ઓકે, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? કરંટ લાયબિલિટી.
હવે છે પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ ઓર બિલ રિસીવેબલ, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? કરંટ અસેટ. નેક્સ્ટ છે લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી. ઓકે, તો જેટલી પણ આ અસેટ છે શેમાં કાઉન્ટ થશે? ફિક્સ અસેટમાં કાઉન્ટ થશે. હવે છે ફેક્ટરી રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. પછી છે અધર ધેન ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ એટલે કે ઓફિસ એક્સપેન્સ, જેની ગ્રુપિંગ થશે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. હવે છે ઓનલી ફીઝ રિસીવ્ડ, તો એની ગ્રુપિંગ થશે ડાયરેક્ટ ઇન્કમ. હવે છે અધર ધેન ફીઝ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ છે, પછી તમે ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ કર્યું છે, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? તો એની ગ્રુપિંગ થશે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્કમ. ઓકે, તો જેટલા બી ટેક્સીસ છે, જીએસટી છે, ટીડીએસ છે, ટીસીએસ છે, તો એની ગ્રુપિંગ શું થશે? ડ્યુટીઝ ઓર ટેક્સીસ. સપોઝ ફ્યુચર પાથની એક બ્રાન્ચ પારડીમાં છે અને બીજી બ્રાન્ચ મણિનગરમાં છે. ઓકે, તો એમને કોઈક એન્ટ્રી કરવી હશે તો એ ક્યાં કરશે? બ્રાન્ચ અને डिवीजन. अभी है ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी ग्रुपिंग होगी स्टॉक इन ट्रेड. फिर है डिपॉजिटेड फॉर ऑफिस. ओके, तो उसकी ग्रुपिंग्स होगी डिपॉजिटेड एंड असेट. हमने ये लास्ट देखी ग्रुपिंग्स और लेजर. उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट कीज. ओके, जो आप ये शॉर्टकट कीज यूज़ करोगे तो टैली में आपका वर्क एकदम यानी इजी हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट शॉर्टकट की है F3. आप कीबोर्ड में F3 की प्रेस करोगे तो उससे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, कंपनी ऑल्टर कर सकते हो या फिर कंपनी शट कर सकते हो. फिर है F2. ओके, जो यूज़ होता है चेंज डेट के लिए. फिर है ऑल्टर F2, जो यूज़ होता है चेंज पीरियड के लिए, जैसे कि अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025. ओके, फिर फोर्थ शॉर्टकट की है ऑल्टर F1, जो यूज़ होता है शट कंपनी के लिए. ओके, नेक्स्ट है ऑल्ट C. ओके, क्रिएट लेज़र इनसाइड. जब आप लेज़र क्रिएट करोगे एज अ सेकेंडरी स्क्रीन तो उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट C. अगर आप लेज़र कहाँ से क्रिएट करना चाहते हो? बाहर से, तो उसकी शॉर्टकट की है C. प्रेस करो फिर लेज़र. फिर है कंट्रोल एंटर. आपने लेज़र क्रिएट किया बट उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं या तो फिर आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर. फिर है ए एंड लेज़र फॉर मिस्टेक आउटसाइड लेज़र. सपोज आपसे लेज़र है, आपने एक लेज़र बनाया और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं बाहर से, तो उसकी शॉर्टकट की है ए एंड लेज़र. ओके, फिर है कंट्रोल P. सपोज आपने कोई बिल बनाया और आपको उसको देखना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल P. फिर है कंट्रोल C कॉपी के लिए. ओके, फिर है ऑल्ट Z, जो होता है जूम. यानी आप कोई बिल बनाओगे तो उसको आपको जूम करना है तो आप किससे करोगे? जूम की मदद से करोगे. ओके, फिर है कंट्रोल H, जो है चेंज मोड ओनली ऑन परचेस और सेल्स वाउचर में. यानी आप नॉर्मली एंट्री करोगे परचेस और सेल में, तो परचेस और सेल्स की एंट्री करने से पहले आपको एक स्टेप करना है. आपको पहले कंट्रोल H प्रेस करना है, फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करना है एज वाउचर. फिर है ऑल्टर D, वो किसके लिए यूज़ होती है? डिलीट के लिए. यानी आपने कोई एंट्री यानी कोई वाउचर बना लिया बट उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आपको उसको डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे? ऑल्ट D की मदद से आप डिलीट करोगे. ओके, फिर है DT, ये शॉर्टकट की है ट्रायल बैलेंस देखने के लिए. D का मतलब है डिस्प्ले और T का मतलब है ट्रायल बैलेंस. ओके, फिर है डबल D, यानी आपको
डे बुक में कोई एंट्रीज देखनी है तो आप किसकी मदद से देखोगे? डी की मदद से, यानी डी का मतलब है डिस्प्ले और फिर है वापस से डी का मतलब डे बुक। ओके, नेक्स्ट है DAL। आपको कोई पर्टिकुलर लेज़र ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की है DAL, यानी डिस्प्ले, अकाउंट और लेज़र। ओके, फिर है कंट्रोल A। आप को टैली में कुछ भी करोगे तो उसको सेव करना पड़ेगा, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल A। ओके, फिर है ओपन और क्लोज कैलकुलेटर। दोनों की शॉर्टकट की सेम ही है, कंट्रोल N और कंट्रोल N। सपोज आपने कोई कंपनी में एंट्रीज की तो आपको उसकी बैलेंस शीट देखनी है तो उसकी शॉर्टकट की है B। ऑल्टर F1 डिटेल के लिए, यानी आप एंट्रीज देख, सपोज आपके सामने बैलेंस शीट ओपन है बट आपको उसको और डिटेल में देखना है तो उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट F1 और शट कंपनी। ओके, तो आज के लिए इतना ही।